अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुरम सिद्दीकी है और ये मेरी पहली वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे खुदी की, अपने आप को जानने की, अपने आप को पहचानने की। हम लोग बात करेंगे कि अपने आप को पहचानना, अपने आप को जानना क्या होता है, और कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हम लोग अपने आप को जान सकते हैं, अपने आप को पहचान सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, आई विल राइट बैक सून। वेलकम बैक गाइस। अपने आप को जानना, खुद ही अपने आप को डिस्कवर करना, अपने आप को पहचानना, क्या मतलब है इन चीज़ों का? इसका मतलब है कि आपको 3 सवालों के जवाब बताओ कि आप कौन हो, आपका मकसद क्या है और आप क्या चाहते हो। हम लोगों को कई बार कुछ लोग ऐसे मिले होंगे लाइफ के अंदर, आप लोगों को भी, मुझे भी मिले हैं, जो लोग ये समझते होंगे कि शायद दुनिया इनके इर्द गिर्द घूमती है। कुछ लोग ऐसे जो ये आपको कहते हुए सुनाई दिए होंगे कि मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ, मैं हर चीज़ पहचानता हूँ। कई जगहों के ऊपर आप लोगों को कुछ ऐसे लोग मिले होंगे जो प्रॉपर ये कहते होंगे कि मैं सुपरमैन हूँ। जो लोग ये समझते हैं कि मैं इस दुनिया में लोगों को खिला रहा हूं। बेसिकली वो लोग खुद ये नहीं जानते कि वो क्या है और वो क्या कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ में इतना मगन है कि वो ये भूल चुके हैं कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो क्या करते हैं, वो क्या समझते हैं, वो क्या सोचते हैं। प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं हम लोग भी उनकी तरह कर रहे हैं। हम लोग भी कई दफा ये बात करते हैं किसी को कि यार मुझे तो सब पता है। कभी भी कोई बड़ी ऑफर आती है तो हम कह देते हैं भाई मुझे तो सब पता है, मैं तो सब जानता हूं। लेकिन बेसिकली रियलिटी के अंदर हमें कुछ भी नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते। हम लोग शो करते हैं कि हमें पता है, लेकिन हम कुछ नहीं जानते। इन चीज़ों को ख़त्म किस तरह से किया जाए, अपने आप को किस तरह से पहचाना जाए, इसके लिए मैं 4 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। पहला पॉइंट जो है वो ये है कि आप अपने आप को सोचना ख़त्म कर दो, अपने आप का मुशाहिदा करना शुरू कर दो। सोचना किस तरह? आप मुझे ये कह सकते हो खुरम मैं अपने आप को सोचता हूँ, इसका मतलब मैं अपने आप को जान रहा हूँ, मैं अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा हूँ? नहीं। आप अपने आप को जब सोच रहे होते हो तो आप अपने इर्द गिर्द के हालात को मद्देनजर रखते हुए अपने आप को सोच रहे होते हो। आप अपने आप को जब सोच रहे होते हो तो आप कुछ नया नहीं अपने आप के बारे में जान रहे होते। आपको अपना मुशाहिदा करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अपना मुशाहिदा किस तरह से किया जाए। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको ये एग्जांपल दूं कि आप एक जगह पे बैठ जाओ और सोचना शुरू कर दो, अपने आप को सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो। जब आप वापस उसी जगह के ऊपर आओगे इतना टाइम गुजार कर, तो ये नोट करना कि आप अपने बारे में नई क्या चीज जान के आए हो। कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सोच आपको कुछ नई चीज नहीं दे सकती। मुशाहिदा क्या चीज है? ऑब्जर्व करना किसी चीज को, ऑब्जर्वारे करना क्या चीज है? मुशाहिदे करने का मतलब यह है कि हम लोग जब अपने घर से बाहर निकलें, ये एक अमेरिकन रिसर्च है, वो ये कहती है कि जब आप लोग अपने आप को जानने के प्रोसेस के अंदर हो तो आप अपनी सोच निकाल के फ्रिज में रख दो। आप अपनी सोच फ्रिज में रखकर बाहर निकलो। जब आप बाहर जाओगे और अपने दोस्तों से मिलोगे या आप एक एजेंडा बना लेते हो, कुछ लिख लेते हो सुबह के टाइम पे, यार मैंने आज दिन के अंदर ये काम करने हैं, तो आप जब बाहर निकलोगे तो आप लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे।
उनका मुशाहिदा करना शुरू कर दोगे। अच्छा ये बात है, ये बात है, ये इंसान है, ये काम है, ये चीज़ है, ये कोलीग है, ये काम इस तरह से हो सकता है। और जब आप ये चीज़ें सारी ऑब्जर्व करके, मुशाहिदा करके घर वापस आओगे तो फ्रिज से उस सोच को निकालो और उस मुशाहिदे के ऊपर रख दो और फिर डिसाइड करो कि आपको क्या पसंद नहीं आया और आपको क्या पसंद आया, किसका काम पसंद आया, कौन सा इंसान पसंद आया। इसको कहते हैं मुशाहिदा करना। मैं अक्सर ये बात करता हूं अपनी स्पीचेस के अंदर या अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर, जो मैं अपने कोलीग्स वगैरह की मीटिंग्स में देता हूं। अक्सर ये मैं बात करता हूं कि मुशाहिदा करो, वेट करो, सोचो और फिर रिएक्ट करो। फर्ज करो आप अपनी सोच को लेके बाहर जाते हैं, अपने दोस्तों में बैठे होते, कोई ऐसी बात होती और आपकी सोच उसी वक्त डायरेक्ट आपको रिएक्ट करवा देती, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके जो असरात हैं, वो गलत भी हो सकते थे। इसलिए बेहतर ये है ऑब्जर्व, वेट, थिंक एंड रिएक्ट। ये चीज आपको बहुत ज्यादा मदद कर सकती है अपने आप को जानने के लिए। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट, आपकी लाइफ के अंदर कुछ सवाल आपके सामने आकर ऐसे खड़े हो जाते हैं जिनके लिए आपको क्यों का लफ्ज यूज करना होता है। अपनी लाइफ में से क्यों का लफ्ज निकाल दो। अब क्यों का लफ्ज क्या है, उसकी जगह क्या यूज करें। उसकी जगह आप ये यूज करना शुरू कर दो किस वजह से। बज़ाहिर देखने में दोनों लफ्ज एक जैसे लगते हैं, क्यों और किस वजह से, लेकिन इनमें बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्यों का मतलब है कि आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आई, आपके सामने कोई ऑफर आई, आपने कहा, या आप अपने खुद से बात कर रहे हो, आपको एक ऑफर की गई और आप खुद से एक अकेले में बैठ के बात कर रहे हो, यार क्यों करूं मैं, क्यों करूं। मीन्स आप एक नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हो। खुद आप इस वक्त ट्राई करके देख सकते हो घर में, एक नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हो अपने आप को भी और आपको ऑफर करने वाले को भी। आप अपने आप को डिफेंसिव मोड के ऊपर लेके जा रहे हो, अपने आप को क्लोज कर रहे हो क्यों का लफ्ज यूज करके। अगर आप इसकी जगह वर्ड यूज करो, क्या वजह है कि ये काम करो, तो उससे जानते क्या होगा, क्यूरियोसिटी पैदा होगी, क्यूरियोसिता, तजस्सुस अंदर से आएगा, यार क्या वजह है कि मैं ये काम करूं। अब वो जो क्यूरियोसिटी है, वो जो क्यूरियोसिता है, वो जो तजस्सुस है, वो आपको घर से बाहर निकालेगा कुछ नया सीखने के लिए। अब जब आप बाहर निकलोगे तो आप जिंदगी को जीना शुरू कर दोगे मुशाहिदा करते हुए, क्योंकि सोच से जिंदगी सिर्फ गुजारी जा सकती है, जी नहीं जा सकती। अब आप में तजस्सुस आ गया, कुछ सीखे, अब आप दुनिया को कह सकते हो आई एम ओपन, मैं खुला हुआ हूं, आओ मुझे दो सारी इंफॉर्मेशन जो मुझे चाहिए। और ये चीज आपको आपके मुस्तकबिल के अंदर हेल्प करेगी अपने मकसद हासिल करने के लिए। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अपनी लाइफ में अपना टारगेट सेलेक्ट करना। आप मुझे ये बात कर सकते हैं कि पूरा अपनी लाइफ में टारगेट सेलेक्ट करने का मतलब, तो वो जो सक्सेस स्टोरीज हो जाती हैं, लीडरशिप स्टोरीज हो जाती हैं, एक जो आपने ज़िंदगी में अपना मकसद हासिल करने का प्रोसेस होता है, वो स्टोरीज हो जाती हैं। ये हमें अपने आप को जानने में किस तरह मदद कर सकता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं हॉलैंड में था और अपने मेंटर के साथ हम लोग खाना खा रहे थे रात का। तो ही यूज्ड टू टेल मी, उसने मुझे काफ़ी दफ़ा ये बात की, इस तरह की बातें की, लेकिन उसने उस दिन मुझे एक एडवाइस की। उसने कहा टू सेटिंग योर गोल्स कैन हेल्प यू टू नो योर सेल्फ। यानी कि आप जिंदगी के अंदर अपने मकसद को अगर सेट कर लेते हो, अपने गोल को सेट कर लेते हो, तो आप अपने आप को जानने के प्रोसेस के अंदर आ जाते हो। किस तरह? उसको उसने इस तरह से एक्सप्लेन किया कि आप लोग अपना जब एक मकसद डिसाइड करते हो तो इसका मतलब आप कोई चीज़ अपने दिल से चाहते हो।
और जब आप अपने दिल से कोई चीज़ चाहते हो तो आप अपने आप से कम्युनिकेट करते हो उस चीज़ को हासिल करने के लिए। आप उसके अंदर अपने जज्बात डालते हो, यहाँ से आते हैं, एहसासात डालते हो, यहाँ से आते हैं, अपना पसीना उसके अंदर डालते हो उस मकसद को हासिल करने के लिए। अपने आप से कम्युनिकेट करते हो कि यार मैं क्या करूं इस चीज़ को हासिल करने के लिए। आप लाइफ का मुशाहिदा कर रहे होते हो उस गोल को हासिल करने के लिए। आपको कोई भी ऑब्स्टेकल्स, कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती, कोई भी इंसान आपको रोक नहीं सकता वो मकसद हासिल करने के लिए। तो सेटिंग योर गोल्स कैन हेल्प यू अलॉट टू नो योरसेल्फ। बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है आपकी अपने आप को जानने के लिए। एक कोट है इस चीज़ के बारे में कि आप जिंदगी में जो चाहते हो वो ये बताता है कि आप क्या हो, आपको भी, आपके अंदर को भी और लोगों को भी। तो सेट योर गोल्स। हम इसके बारे में आगे वीडियोस करेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने गोल्स सेट कर सकते हैं अपने लाइफ में टू गेट सक्सेस, और सक्सेस क्या होता है इसके बारे में भी हम बातें करेंगे, क्योंकि टू गेट सक्सेस जो है वो काफ़ी मिसकॉन्सेप्शंस हैं उसके बारे में। हम लोग इसके बारे में आगे वीडियोस करेंगे। चौथा जो पॉइंट है वो ये है कीप लर्निंग। सीखते रहना, पढ़ते रहना, देखते रहना, लोगों को बातें सुनते रहना, अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार करना और अपना मेंटर डिसाइड करना, अपना मेंटर सिलेक्ट करना, किसी को अपना गुरु बनाना, उससे सीखना। ये बात याद रखें कि किसी से पूछने से आप नीचे नहीं गिर जाते। अगर आपको कोई बात सीखनी है या कोई काम पूछना है या किसी से कोई इंफॉर्मेशन मांगनी है तो उससे आप नीचे नहीं गिरोगे। आप कुछ सीख रहे हो जिंदगी से। मेरी लाइफ में बहुत से लोग ऐसे हैं, आपकी लाइफ में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपको कुछ पूछने से आपसे कतराते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर मैंने यार इससे कोई बात पूछ ली तो मैं कहीं गिर तो नहीं जाऊंगा, मैं कहीं छोटा तो नहीं हो जाऊंगा। तो किसी से कुछ पूछने के लिए डर नहीं होना चाहिए। सो कीप लर्निंग। ये आपको बहुत ज्यादा सिखाएगी आपको अपना आप पहचानने के लिए। अपने आप को जान लेना कोई आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। ये नहीं होता कि आज मैंने डिसाइड किया कि यार आज मैंने अपने आप को जान लेना है और कल मैं अपनी बारिश की तरह अपने आप पे बरस पड़ूंगा। मुश्किल है। जब आप अपने आप को जानने के प्रोसेस में होगे, उस रास्ते पर होगे, तो आपको वो फासला तय करते हुए बहुत ज़्यादा गलतियां भी करनी पड़ेंगी। बहुत ज़्यादा आप गलतियां करोगे, लेकिन वो गलतियों से आप कुछ सीखोगे कि कहाँ पर आप लोगों ने, जब आप मुशाहिदे के प्रोसेस में होगे कि कहाँ पे आपने ये गलती की और ये आपको गलती नहीं करनी चाहिए थी। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। दुनिया के तकरीबन तमाम मज़ाहिब जो हैं वो भी हमें यही बताते हैं कि हमें अपने आप को डिस्कवर करना चाहिए टू गेट समथिंग इन लाइफ। इस्लाम भी हमें यही मशवरा देता है कि दुनिया तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी गई है, इसको तस्खीर करना तुम्हारा काम है। दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स और पोइट्स, उन लोगों ने भी इसी बारे में बात की है। इकबाल, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। वो खुद ही को कर बुलंद इतना का मतलब ये नहीं है कि मैं कुर्सी पे चढ़ के खड़ा हो जाऊं। वो खुद ही का मतलब ये है कि मैं अपने अंदर झांकूं, अपने अंदर को बड़ा करूं। बाबा बुल्ले शाह, पढ़ पढ़ इलम ते फाजल होए, कदी अपने आप नू पढ़िया नहीं। भज भज वड़ना मंदिर मसीद, कदी मन अपने विच वड़िया नहीं। काफी ज्यादा स्कॉलर्स ने ये बात की है, काफी ज्यादा पोइट्स ने ये बात की है। दीन हमें ये चीज सिखाता है, तो क्यों नहीं हम अपने आप को जानते हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों ने आज इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, अगर आप लोग समझते हैं कि ये वीडियो लोगों की ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला सकती है या उनकी हेल्प कर सकती है, तो इसको ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपने ये वीडियो से क्या सीखा। और प्लीज़ ये बताएं कि आप आगे किस किस्म की वीडियोस देखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।